enterprises and universities as part of PSLV Orbital Experiment Module OM4. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के अगले अंतरिक्ष मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने हिंदी में कमेंट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मेरे साथ है मिस माधुरी पी जो इंग्लिश में कमेंट्री प्रस्तुत करेंगी। हर बार की तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रगति की ओर कदम बढ़ाता हुआ आज फिर तैयार है अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के गुलदस्ते के साथ, जिसका नाम है PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन। यह मिशन इस वर्ष का 5वां मिशन है और पूरे प्रमोशन मिशन की संख्या इस तरह 99 पहुंच चुकी है, यानी अगला मिशन इसरो का 100वां मिशन होने जाएगा। PSLV की श्रृंखला में यह 62वां मिशन होने जा रहा है। इसी महीने की 5 तारीख को हमने PSLV C59 प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण देखा था और आज 30 दिसंबर 2024 को हम देखने जा रहे हैं PSLV C60 स्पेडएक्स का प्रमोशन, जो कि भारतीय मानक समयानुसार रात 10:15 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। स्पेडएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की 476 किलोमीटर की कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब है 2 अलग उपग्रह आपस में संचार से सामंजस्य बनाते हुए अंतरिक्ष में ही एक दूसरे के पास आएंगे और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में भी पहले की तरह PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM4 प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए मुख्य उपग्रहों के प्रक्षेपण के दौरान PS4 का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने आ रहा है PSLV C60 का इंटीग्रेशन वीडियो। Here on your TV screens, you are able to see the flag off of the nozzle end segment of PSLV C60 mission. It is being brought from a facility fully prepared to the PSLV integration facilities. This facility has converted the mobile launch structure incorporated first launch pad to an integrate transfer launch, which enables enhancement of launch frequency. This is the middle segment being very carefully hoisted. It will be placed on the nozzle end segment. Tangent clevis joint being jointed by the pins. The first stage S139 motor comprises of a nozzle end segment, 3 middle segments and a head end segment. अभी आप सभी दर्शक देख रहे हैं, यह प्रथम चरण है कोर अलोन PSLV C60 का, जो कि ठोस नोदर पर आधारित चरण है। इसके 5 खंड होते हैं। इसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, इसमें PSLV C60 का समायोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण पर यह इग्नाइटर का असेंबली हो चुकी है और यह इंटर स्टेज लाया जा रहा है, जिसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं। After the interstage that you have seen at the PIF building, this is the second stage of the PSLV rocket, checked out for its operational adequacy in a separate facility, being moved on a trailer to be tilted and integrated on the first stage. यह द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित द्वितीय चरण विकास इंजन के साथ, इसे भी पूर्ण सुरक्षा तथा गुणवत्ता के साथ प्रथम चरण के ऊपर समायोजित कर दिया गया और यह है तीसरा चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस PS3 स्टेज।
The third and fourth stage of PSLV are integrated in a separate building and module together to be hoisted and integrated together upon the stack of first and second stages. जी हाँ, इससे पहले यह कार्य MST में किया जाता था, लेकिन अब यह नवीन निर्मित पिप फैसिलिटी PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी पर यह तैयार किया गया है और चतुर्थ चरण के समायोजन के पश्चात इसे सुरक्षित पिप फैसिलिटी से MST की ओर लाया जा रहा है. This is a bird's eye view of the movement of a fully integrated PSLV vehicle up to the fourth stage at MST. These are the visuals in the satellite preparation facility for SPADX 1 and 2. जी हाँ, यही है मुख्य उपग्रह इस मिशन के, SPADX 1 और SPADX 2. इनके साथ में 24 नितभार और सफर कर रहे हैं PSLV C60 में. इन सब का समायोजन तथा परीक्षण क्लीन रूम में किया जाता है, पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखते हुए. To ensure a dust-free environment, the satellites are prepared in a clean room in various centers of ISRO. And here at the launch complex also, the satellite preparation facility has a clean room. And this container is specialized for temperature control for the spacecrafts. This is at the launch complex, MST clean room. अब उपग्रह को तथा नितभारों को इसमें समायोजित कर दिया गया है. पूर्णतः तैयार PSLV C60 प्रमोचकयान अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए MST पर सज्ज है. The viewers may recall that the first launch pad at SDSC Shar has hosted the previous launch only on 5th of December 2024. And today, yet again, it is ready for another launch. PSLV C60 प्रमोचन यान की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और अब हम T0 यानी प्रमोचन से 21 मिनट की दूरी पर हैं. सारी गतिविधियां आबाद रूप से जारी हैं. इस दौरान यान को पावर ऑन किया गया है और सभी आंतरिक जांच जारी है. साथ ही तरल नोदक के भराव तथा गैस टैंकों में दबाव सुनिश्चित कर लिया गया है. सभी संचार तंत्रों की जांच पूरी की जा चुकी है. इस दौरान मौसम विभाग, यातायात और नौवहन विभाग से भी अनुमति ले ली गई है. मौसम पूरी तरह सामान्य, 2 मीटर प्रति सेकंड वायु गति. उल्टी गिनती के दौरान हमने अंतरिक्ष यान की बैटरी आवेशन भी पूरा कर लिया है. प्रणोदक प्रणाली की जांच जारी है. कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात यान निदेशक यान की तैयारी की सूचना मिशन निदेशक को देंगे. अब आप देख रहे हैं लॉन्च व्यू गैलरी का दृश्य. T-20 minutes. All stations change over to channel 2. 9:40 और यहाँ उमड़ती हुई भीड़, सभी दर्शकों का रोमांच यहाँ देखते ही बनता है. सभी इंतजार में कब T0 को PSLV C60 का प्रज्वलन हो और हम रॉकेट की उड़ान देख सकें. Roger. ST-1B to control. Systems are ready. Spacecrafts A and B are ready and both are on internal battery. Roger. Roger. As we await the launch, let me appraise the viewers about the mission details. The liftoff occurs at T0 that coincides with the ignition of Core S139 motor. This mission being a core-alone configuration, having no strap-ons, the 111-second action time of PS1 carries the rocket to 50 kilometers altitude. The second stage, igniting soon after PS1 burnout, carries the rocket up to 179 kilometers altitude during its 151-second burn time. The relative velocity at this instant is 4 kilometers per second. The third stage, PS3 operation, begins
263 seconds into flight and continues for 123 seconds, during which there is 99 kilometers addition in altitude and 2.4 km per second addition in relative velocity. After the burnout of PS3, there is a coast phase of 125 seconds to enable 108.7 km increase in altitude. 10 seconds after the PS3 separation, the fourth stage, PS4, ignites and continues to burn for 271 seconds. Another coast phase of 117 seconds follows after PS4 burnout. At